ईयर्स आते हैं। तो आज हम जानेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली हर साल आते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप इस तरह से अगर नोट्स में लिखेंगे तो आपको ज़रूर फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। क्वालिटी कंट्रोल जो टर्म है उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द टर्म क्वालिटी is used for all those factors which directly or indirectly affect the safety, effectiveness and reliability of drugs and drug products. Therefore, quality control is essential to maintain the above mentioned properties. इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी कंट्रोल वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो इन सब फैक्टर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करती है कि उनकी जो सेफ्टी है, उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है। सेफ्टी मतलब कि वो कितना सुरक्षित है हमारे लिए। अगर उस चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, कोई चीज़ है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से या फार्मास्यूटिकल चीज़ों से रिलेटेड, तो उसमें सेफ्टी होनी चाहिए, उसकी अच्छी इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए। मतलब वो बहुत ही अच्छा रिलायबल और अच्छा चीज़ होना चाहिए जो सालों तक चले और अच्छा इफ़ेक्टिव हो। और उसका किसी भी चीज़ के पास साथ कंपेटेबल मतलब ना हो, जैसे कि ड्रग हुआ या ड्रग के प्रोडक्ट। जैसे कुछ ड्रग है दूसरे के साथ इनकम्पेटेबल होते हैं, ठीक है, मतलब दूसरों से रिएक्ट कर जाते हैं या दूसरों के साथ मिलते ही तुरंत रिएक्शन हो जाता है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी सेफ्टी नहीं हो पाती, जैसे अच्छा बीकर नहीं है तो फूट जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इफ़ेक्टिव नहीं है, जैसे कुछ ड्रग्स हैं जिनका एक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और काम सही से नहीं करते हैं और उनकी रिलायबिलिटी नहीं सही, मतलब वो ठीक पैमाने पे नहीं उतरते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस की क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये टर्म यही बताता है कि ये सब उन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं जो उनकी सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी ड्रग और ड्रग के प्रोडक्ट के उनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें कि हम इसे मेंटेन करें, इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं दूसरे टर्म के बारे में, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर आते हैं। तो जानते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि ड्रग जो है उसकी क्वालिटी और नेचर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर ड्रग ख़राब होगा, गलत होगा, सही नहीं होगा तो वो जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए इनका क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और नेचर भी अच्छा होना चाहिए कि मतलब अगर ड्रग्स को लें तो और दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स हमें ना हो पाए और बहुत ही स्टेबल हो। दूसरा है इट शुड बी फिज़िकली एंड केमिकली प्योर। मतलब अगर हम ड्रग्स को लें तो उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस, मतलब वो जैसा दिखता है वो बहुत ही शुद्ध दिखे, सही दिखे, कि उसे अच्छे तरह से ले पाए। और उसका जो एक मापन है, एक मानक है जिसके ऊपर उस ड्रग को पहचाना जा सकता है, वो भी उसका सही हो, उसका फिज़िकल सही हो और उसका केमिकल भी सही हो। मतलब उसका केमिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि हमें उसको एडमिनिस्टर करने के बाद कोई प्रॉब्लम दिखे। ठीक है, तो ये प्योर होना चाहिए। तीसरा ये है कि इसके जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, मतलब अच्छे से उस पर लिखे हुए होने चाहिए और उनका लेबलिंग ज़रूर अच्छे से किया जाना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है इसकी। अब चौथे पे आते हैं, इट शुड बी ट्रांसफॉर्म इन इफेक्टिव फॉर्म आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जब हम इसको ग्रहण करें, एडमिनिस्टर करें, तो इसका इफेक्ट भी बहुत ही सही होना चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए। जितनी मात्रा की इफ़ेक्टिवनेस चाहिए हमें किसी डिजीज़ को लेके कि उसको क्योर करे, उतना ही इफेक्टिव होना चाहिए। अब पाँचवा है, इट शुड मेंटेन द क्वालिटी इन टर्म ऑफ सेल्फ रिलायबिलिटी। मतलब ये टर्म सेल्फ रिलायबिलिटी के ऊपर खरा उतरे, मतलब कि सेल्फ स्टेबिलिटी। तो मतलब ये स्टेबल रहना चाहिए, मतलब ये जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए। इसका जो एक्सपायरी डेट है या ड्यू डेट है और इसका MFG है, इसके बीच में समय ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत स्टेबल नहीं है तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, या कोई ऐसे सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में, जैसे कि वाटर के, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है या उसकी डिब्बों में ही ख़राब हो जाता है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल नहीं शो करता है।
अब छठा चीज़ है, इट शुड नॉट हैव टॉक्सिक इम्प्योरिटी, मतलब इसमें कोई भी टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ के साथ नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। दैट ये टॉक्सिक इफेक्ट देगा बॉडी में जाने के साथ, ये जितना काम नहीं करेगा उससे ज़्यादा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और इसमें कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस नहीं होनी चाहिए। सातवां है, इट शुड बी इनकॉम्पेटेबल, मतलब ये दूसरे किसी ऐसे सब्सटेंसेस के साथ कॉम्पेटेबल नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये सब्सटेंस भी सही नहीं रहेंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हम मोटिवेट होते हैं। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय।